इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 साइंस का, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम जो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड? मीन्स जीवों को खाने की आवश्यकता क्यों होती है, खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। इसका आपका उत्तर आ जाएगा ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड टू फर्स्ट गेट एनर्जी टू डू वर्क, ताकि हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिले। बिल्ड बॉडी, ताकि शरीर बन सके। रिपेयर डैमेज इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत हो सके। मेंटेन द फंक्शन ऑफ द बॉडी, और जो बॉडी का फंक्शन है वो अच्छे से चल सके। तो इसलिए हमें खाने की आवश्यकता, खाद्य की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्ट्रोफाइट। आपको जो है पैरासाइट और सेप्ट्रोफाइट में जो है डिफरेंसेस बताने हैं। तो चलो करते हैं इस डिफरेंसेस को। बात करते हैं पैरासाइट की। द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट इज नोन एज पैरासाइट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर उगते हैं या रहते हैं, मतलब एक पेड़ है उसके ऊपर कोई और बेल है जो रह रही है, और वो क्या करती है, अपना खाना उस पेड़ से लेती है जिसके ऊपर वो रहती है, उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट। वहीं हम बात करें सेप्टोट्रॉफ की, तो द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सेप्टोट्रॉफ। ये लोग क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, कहाँ से लेते हैं अपना न्यूट्रिएंट्स, सड़े गले पौधों से। ठीक है, ये सड़ी गली पौधे या सड़ा गला जो जगह होता है ये वहाँ पे उगते हैं और उनसे अपना खाना लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं दूसरी। दे डायरेक्टली फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। ये जो पैरासाइट होते हैं ये डायरेक्टली जुड़े होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जिनसे ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। वहीं सेप्टोट्रॉफ दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ से जीते हैं, अपना खाना पीना कहाँ से चलाते हैं, डेड मरे हुए या फिर डिकेइंग यानी सड़े गले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे। दे टेक द रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट। ये इनको रेडीमेड खाना मिल जाता है। ठीक है, और बात करें सेप्टोट्रॉफ की, तो दे टेक द डाइजेस्टेड एंड डिकेड फूड। इनको कैसे खाना मिलेगा, जब ये सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहेंगे तो डाइजेस्टेड यानी ऑलरेडी जो डाइजेस्ट हो चुका है, और डिकेड यानी सड़ चुका है, वो खाना इनको मिलता है। अगर हम पैरासाइट के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका हो जाएगा कैस्कोटा और ऑर्किड्स, और सेप्टोट्रॉफ में फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ? आपको कैसे पता चलेगा कि किसी पत्ती पे स्टार्च है या नहीं। स्टार्च होने का मतलब है कि पत्ती ने अपना खाना बना लिया है या नहीं। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं, आप ऐसे पता करेंगे। अब फ्रेश लीफ इज टेकन, आपको सबसे पहले क्या करना है, ताज़ा पत्ती लेनी है। स्टेप 2, द लीफ इज बॉइल्ड इन वाटर। वो जो पत्ती है उसको पानी में उबालो फॉर फ्यू मिनट टू किल द सेल्स इन द लीफ, ताकि जो पत्ती पे सेल्स हैं वो मर जाएं। नाउ डिप दिस लीफ इन आयोडीन सोल्यूशन। अब क्या करना है, आपको इसको आयोडीन सोल्यूशन में डिप करना है, डुबोना है। द कलर ऑफ द लीफ विल चेंज इनटू ब्लू ब्लैक कलर। तो क्या होगा, डार्क और नीला या काले रंग का जो है ना पत्ती का कलर चेंज हो जाएगा। व्हेन आयोडीन इज एडेड टू इट विच शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और इससे हमें पता चल जाएगा कि पत्ती पे स्टार्च है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। आपको बताना है कि पत्ती पे जो सिंथेसिस होता है उसका पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कैसे होता है। चलिए करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, संश्लेषण है जिससे पौधे क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, जिसमें एक क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट तीनों सम्मिलित होते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। पानी और मिनरल्स कहाँ होंगे, सॉइल में, मिट्टी में। आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स, क्या होती है, जड़ें उसको सो लेती हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ बाय द वेसल्स, और क्या करती हैं कि तनों के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लीव्स। जो पत्तियों में स्टोमेटा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। जो पत्तियां होती हैं वो फूड फैक्ट्री है प्लांट्स के अंदर, जो खाना बनाती है। विच कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, जो क्या करती है, एनर्जी सनलाइट वाली ले लेती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज
फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इससे क्या करते हैं वो लोग अपना खाना बनाते हैं, पौधे अपना खाना बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस या फिर सिंथेसिस ऑफ फूड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। आपको एक चित्र बना के बताना है कि जो पौधे हैं ना वो सोर्स ऑफ द फूड है, उनके बिना तो हमारा खाना गुजारा हो ही नहीं सकता। वो सबसे पहले अपना खाना बनाते हैं और उसके बाद दूसरों को भी देते हैं। तो आपको ये दिखाना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर सोर्स ऑफ फूड हमारा प्लांट है तो सबसे पहले प्लांट होना चाहिए ना 1 नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे घास फूस बनाओ। इसे कौन खाते हैं? टिड्डों ने खा लिया। अब इस टिड्डे को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को स्नेक ने, और स्नेक को किसने खाया? बाज ने। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आया? प्लांट्स आए ना। तो बस हमें यही बताना है कि सोर्स ऑफ फूड क्या है? प्लांट्स। अगर ये प्लांट्स ही नहीं होंगे तो टिड्डा क्या खाएगा, और टिड्डा ही नहीं होगा तो फ्रॉग क्या खाएगा, और फ्रॉग ना हुआ तो स्नेक क्या खाएगा, और स्नेक ना हुआ तो बाज क्या खाएगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी जो है वो नंबर 1 पे है हमारे पास प्लांट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलअप्स करने होंगे। पहला है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऐसे ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा, ऑटोट्रॉफ्स। अगला है द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज डैश। वो जो खाना बना लेते हैं उसके बाद वो किस रूप में स्टोर होता है? तो इसका आंसर आएगा स्टार्च, सेकंड में। थर्ड पढ़ते हैं, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। जो सोलर एनर्जी है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो पत्तियों में आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इसी से तो पत्तियों को कलर मिलता है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेकन इन डैश एंड रिलीज डैश। आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं। तो वो लेते क्या है? टेकन कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन। तो ये दोनों आपके फिलअप्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे 3 चीजें दी हुई हैं A, B, C। आपको इनके नाम बताने हैं। पहला है अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड टैब्यूलर स्टेम। तो एक ऐसा पैरासाइट परजीवी प्लांट विद येलो, जिसकी पीली सिलेंडर और टैब्यूलर स्टेम होती है, तना होता है, इसको क्या कहते हैं? कैस्टोटा। नेक्स्ट है अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसा प्लांट जो ऑटोट्रॉफ भी है और हेटेरोट्रॉफ भी है, मतलब अपना खाना खुद भी बना लेता है और दूसरों से भी लेता है। वो कौन सा प्लांट है? इंसेक्टिवेरस प्लांट, पिचर प्लांट, जो कीट पतंगों को खाता है। देखो वो कीट पतंगों को भी खाता है, यानी दूसरे से भी खाना ले रहा है और वो खुद फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो ये दोनों ही काम करता है, खुद भी बनाता है, दूसरों से भी लेता है। अगला है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, कि जो छेद होते हैं लीव्स में, पत्तियों में, जिससे वो गैसेज अंदर बाहर करती है, उसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, टेक द करेक्ट आंसर। आपको जो है करेक्ट आंसर बताना है। पहला, अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? आपको बताना होगा क्या वो ऑटोट्रॉफ है, सेप्टोफाइट है, हॉस्ट है, पैरासाइट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। वो प्लांट जो इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों को पकड़ता है और खा जाता है, क्या आंसर हो जाएगा? पिचर प्लांट। मैंने अभी बताया इंसेक्टिवेरस प्लांट, इसको ये भी कहते हैं, ऊपर ही पढ़ा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम इन गिवन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। आपको कॉलम 1 और 2 को मैच करना है। ठीक है, करते हैं। पहला क्या है? क्लोरोफिल। तो बेटा क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीफ में, है ना। नाइट्रोजन एक तरह से कहाँ से मिलेगा आपको? तो नाइट्रोजन का आपका आ जाएगा बैक्टीरिया। अगर हम बात करते हैं अमरबेल की, तो अमरबेल क्या है? पैरासाइट। एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं, दूसरे पे आश्रित होते हैं। उसके बाद आएगा इंसेक्ट। तो इंसेक्ट कौन खाता है? पिचर प्लांट। तो हो गई हमारी मैचिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो सबसे पहला है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है?
जब फोटोसिंथेसिस? नो, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगला है प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉफ्स। जो खाना खुद बनाते हैं उन्हें सेप्टोट्रॉफ कहते हैं क्या? ना, उन्हें तो ऑटोट्रॉफ कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। बिल्कुल ठीक, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। थर्ड, फोर्थ, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यस, तो ये भी ठीक। आपके दो शुरू के गलत और दो ठीक हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है जब फोटोसिंथेसिस होता है? तो देखो, लेता तो कौन है? लीफ, लेकिन उसके अंदर भी क्या नाम आता है? स्टोमेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू देयर। जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमोस्फेयर में से किस में से लेते हैं? क्या जड़ से लेते हैं? नहीं। क्या स्टेम से लेते हैं? नहीं। फ्लावर से लेते हैं? नहीं। लीफ से लेते हैं? यस, पत्तियों से लेते हैं।